साथियों नमस्कार। एक बार फिर आप सभी के लिए स्वास्थ्य विभाग का भर्ती विज्ञापन लेकर आ चुके हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पर कौन कौन सी पोस्ट शामिल की गई हैं जहाँ पर आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों ये जो वैकेंसी है परमानेंट वैकेंसी है और यहाँ पर ऑल इंडिया कैंडिडेट्स आवेदन कर सकते हैं क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि यहाँ पर कौन कौन सी पोस्ट शामिल की गई हैं जहाँ पर आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों कंप्लीटली बात करेंगे कि यहाँ पर कौन कौन सी पोस्ट हैं, वेतन कितना क्या है, कैसे आप आवेदन कर सकते हैं, इसकी योग्यता क्या रखी गई है, साथ ही हम देखेंगे एग्जाम फीस क्या है, सभी कुछ हम देखने वाले हैं। सबसे पहले हम पोस्ट देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे पोस्ट एडवर्टाइज्ड फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है यहाँ पर। और यहाँ पर देखेंगे ग्रुप ए कैटेगरी की पोस्ट है। तो यहाँ पर मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट है, डॉक्टर्स की पोस्ट है, साइंटिफिक ऑफिसर, डी मेडिकल पीडियाट्रिशियन, ENT, रेडियोलॉजी, गायनिकोलॉजी, ऑप्थल्मोलॉजी, एनेस्थीसिया, डेंटल और न्यूक्लियर मेडिसिन, यहाँ पर आप समझ सकते हैं। हम बात करेंगे पैरामेडिकल की पोस्ट के लिए, नर्सिंग की पोस्ट के लिए जहाँ पर आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पर ग्रुप बी की पोस्ट है। पोस्ट कोड यहाँ पर आपको याद रखना होगा NUR01। नर्स की पोस्ट है यहाँ पर। वेतन की बात करेंगे तो लेवल 7 का आपको वेतन मिलेगा, यानी कि वेतन काफ़ी बढ़िया है। 44,900 आपका मिनिमम वेतन रहेगा, प्लस यहाँ पर कुछ अलाउंस ऐड होंगे तो आपकी सैलरी काफ़ी बढ़िया हो जाएगी। और वैकेंसी यहाँ पर 27 पोस्ट निकाली गई हैं। एज लिमिट यहाँ पर 18 से लेकर 30 साल रखी गई है और अकॉर्डिंग टू रिजर्वेशन यहाँ पर आपको एज लिमिट में कुछ छूट मिल जाएगी। नेक्स्ट आप देखेंगे पोस्ट कोड SAB, साइंटिफिक असिस्टेंट B, पैथोलॉजी। यहाँ पर लैब टेक्नीशियन कैंडिडेट्स आवेदन कर सकते हैं। लेवल 6 का वेतन है, 35,400 से आपकी सैलरी स्टार्ट रहेगी। जो यहाँ पर आपको अमाउंट दिया जा रहा है इससे आपकी सैलरी बढ़कर ही मिलेगी। वैकेंसी की बात करेंगे, यहाँ पर 6 पोस्ट हैं। एज लिमिट 18 से लेकर 30 साल रखी गई है। नेक्स्ट आप देखेंगे साइंटिफिक असिस्टेंट B, रेडियोग्राफी की पोस्ट है। यहाँ पर लेवल 6 का वेतन है, सेम यहाँ पर वेतन है। एक पोस्ट है, एज लिमिट 18 से लेकर 30 साल। नेक्स्ट आप देखेंगे SAB 03, न्यूक्लियर मेडिसिन टेक्नोलॉजिस्ट की पोस्ट है, लेवल 6, 35,400, 4 पोस्ट 18 से लेकर 30। अगला आप देखेंगे फार्मासिस्ट की पोस्ट है, यहाँ पर 14 पोस्ट निकाली गई है। लेवल 5 का वेतन है, 29,200 आपकी सैलरी रहेगी और एज लिमिट 18 से लेकर 25 साल। नेक्स्ट आप देखेंगे ऑर्थोपेडिक टेक्नीशियन की पोस्ट है, यहाँ पर लेवल 3 का वेतन है, एक पोस्ट है, 21,700, एज लिमिट 18 से लेकर 25 साल। नेक्स्ट आप देखेंगे ECG टेक्नीशियन, एक पोस्ट है, 21,700 आपका वेतन है, एज लिमिट 18 से लेकर 25 साल। नेक्स्ट आप देखेंगे कार्डियो सोनोग्राफी टेक्नीशियन, जहाँ पर एक पोस्ट है, 21,700 आपका वेतन, लेवल 3 का वेतन दिया जा रहा है, एज लिमिट 18 से लेकर 25 साल रखी गई है। टोटल इस तरह से यहाँ पर 91 पोस्ट शामिल हो रही हैं। तो दोस्तों यदि आप लोग एलिजिबल हैं तो आवेदन जरूर करेंगे। तो इसके लिए हम देख लेते हैं एलिजिबिलिटी क्या रखी गई है। आप देखेंगे टेक्निकल ऑफिसर B, फिजियोथेरेपी, ग्रुप B की पोस्ट है। एक पोस्ट है OBC कैटेगरी के लिए है। क्वालिफिकेशन की बात करेंगे तो यहाँ पर PG डिग्री इन फिजियोथेरेपी विथ मिनिमम 50% मार्क्स से पास होना चाहिए, यानी कि आपके पास में 12th हायर सेकेंडरी होना चाहिए, प्लस उसके बाद 4.5 साल का आपके पास BPT होना चाहिए, प्लस उसके बाद यहाँ पर 3 साल का MPT डिग्री होना चाहिए, तभी आप आवेदन कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पर वेतन ज़्यादा रखा गया है। नेक्स्ट आप देखेंगे साइंटिफिक असिस्टेंट मेडिकल सोशल वर्कर की पोस्ट है। यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन मेडिकल सोशल वर्क वाले कैंडिडेट्स आवेदन करेंगे। आगे हम बढ़ चलते हैं। नर्सिंग कैटेगरी के लिए बात करेंगे, 27 पोस्ट हैं जो कि काफ़ी बढ़िया है और कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। जनरल के लिए 10 पोस्ट हैं, OBC के लिए 7 हैं, SC कैटेगरी की 4 है, ST की 2 है, EWS की 4 पोस्ट हैं। और क्वालिफिकेशन की बात करेंगे तो यहाँ पर डिग्री एंड डिप्लोमा दोनों तरह के कैंडिडेट्स यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। देख सकते हैं स्पष्ट लिखा BSc नर्सिंग, यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर अथवा में आप देखेंगे 12th स्टैंडर्ड होना चाहिए, डिप्लोमा इन नर्सिंग मिडवाइफरी होना चाहिए 3 इयर्स कोर्स, यानी कि GM नर्सिंग वाले आवेदन करेंगे। प्लस उसका वैलिड रजिस्ट्रेशन एज नर्स फ्रॉम सेंट्रल या फिर स्टेट नर्सिंग काउंसिल इन इंडिया का होना चाहिए, आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक, एज लिमिट यहाँ पर 18 से लेकर 30 साल है, वेतन 44,900 जो कि काफी बढ़िया वेतन दिया जा रहा है। नेक्स्ट आप देखेंगे साइंटिफिक असिस्टेंट ग्रुप B की पोस्ट है। यहाँ पर पैथोलॉजी यानी कि लैब टेक्नीशियन कैंडिडेट्स आवेदन करेंगे। 6 पोस्ट रखी गई हैं और कैटेगरी में भी डिवाइड किया गया है। जनरल की 3 है, OBC की 1 है, SC कैटेगरी की 1 है, EWS की 1 पोस्ट है। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करेंगे, एलिजिबिलिटी की बात करते हैं तो यहाँ पर दोनों तरह के कैंडिडेट्स आवेदन कर सकते हैं। डिग्री और डिप्लोमा दोनों तरह के आवेदन करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे मिनिमम 60% मार्क्स इन BSc मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, तो यहाँ पर BSc MLT वाले कैंडिडेट्स आवेदन कर सकते हैं, BMLT वाले आवेदन करेंगे। अथवा में आप देख सकते हैं लिखा है मिनिमम 60% मार्क्स इन BSc होना चाहिए, फॉलोड बाय, यानी कि उसके बाद में आपके पास में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा के तौर पर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी यानी कि DMLT का डिप्लोमा होना चाहिए और विथ मिनिमम 60% मार्क्स से पास आउट होना चाहिए। दोस्तों यहाँ पर यदि आपके पास में बैचलर डिग्री तो भी आप आवेदन कर सकते हैं, और यदि आपके पास में DMLT है तो इससे पहले आपके पास में 60% मार्क्स से BSc पास आउट होना चाहिए, तभी आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, एज लिमिट 18 से लेकर 30 साल है, वेतन आपने देख लिया, लेवल 6 का वेतन दिया जा रहा है। आगे आप देखेंगे रेडियोग्राफी की पोस्ट है। यहाँ पर भी सेम क्वालिफिकेशन है जैसे कि BSc इन रेडियोग्राफी या फिर डिप्लोमा होल्डर है तो आपके पास में 50% मार्क्स से BSc पास होना चाहिए, प्लस 1 साल का यहाँ पर डिप्लोमा इन रेडियोग्राफी आप लगा सकते हैं, यहाँ पर आप आवेदन कर सकते हैं।
इसी प्रकार हम आगे देखेंगे न्यूक्लियर मेडिसिन टेक्नोलॉजिस्ट की पोस्ट, यहाँ पर 4 पोस्ट शामिल की गई हैं, 2 पोस्ट ओबीसी, 2 पोस्ट ईडब्ल्यूएस की, टोटल 4 पोस्ट हैं। यहाँ पर भी बीएससी इन न्यूक्लियर मेडिसिन टेक्नोलॉजी होना चाहिए। यदि आप डिप्लोमा होल्डर हैं तो आपके पास में 60% मार्क्स से बीएससी पास होना चाहिए, प्लस इसके बाद डिप्लोमा इन मेडिकल रेडियो आइसोटोप यानी कि डीएमआरआईटी न्यूक्लियर मेडिसिन टेक्नोलॉजी डीएनएमटी यानी कि डिप्लोमा आप लगा सकते हैं। इसी प्रकार हम आगे देखेंगे फार्मासिस्ट की पोस्ट है, यहाँ पर 14 पोस्ट शामिल की गई हैं। यहाँ पर देखेंगे क्वालिफिकेशन तो हाई सेकेंडरी 10+2 प्लस उसके बाद में लिखा है 2 years डिप्लोमा इन फार्मेसी प्लस 3 months ट्रेनिंग इन फार्मेसी प्लस रजिस्ट्रेशन एज ए फार्मासिस्ट विद सेंट्रल और स्टेट फार्मेसी काउंसिल। तो दोस्तों यहाँ पर डिप्लोमा इन फार्मेसी वाले कैंडिडेट्स आवेदन कर सकते हैं, प्लस आपको 3 months का ट्रेनिंग इन फार्मेसी यानी कि इंटर्नशिप का 3 month का ट्रेनिंग का आपको लगाना होगा। आगे आप देखेंगे टेक्नीशियन की पोस्ट है, जहाँ पर 3 पोस्ट रखी गई हैं, 2 जनरल की, 1 ओबीसी की। यहाँ पर देखेंगे जिसका पोस्ट कोड TNB01 है ऑर्थोपेडिक टेक्नीशियन, TNB02 ईसीजी टेक्नीशियन एंड कार्डियो सोनोग्राफी टेक्नीशियन। यहाँ पर आप ऑर्थोपेडिक के लिए हाई सेकेंडरी साइंस सब्जेक्ट से प्लस 1 साल का सर्टिफिकेट कोर्स इन प्लास्टर ऑर्थोपेडिक टेक्नीशियन का हो आप लगा सकते हैं। ईसीजी टेक्नीशियन के लिए भी यहाँ पर सेम 1 साल का सर्टिफिकेट कोर्स इन ईसीजी टेक्नीशियन का है, प्लस 12th आप लगा सकते हैं। सेम यहाँ पर भी कार्डियो सोनोग्राफी टेक्नीशियन के लिए 12th साइंस सब्जेक्ट से प्लस 1 year सर्टिफिकेट कोर्स इन कार्डियो सोनोग्राफी का हो, इको टेक्नीशियन का हो आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये पोस्ट रखी गई आप सभी के लिए। अब हम बात करते हैं यहाँ पर मेथड ऑफ सिलेक्शन। दोस्तों यहाँ पर मेथड ऑफ सिलेक्शन को 2 कैटेगरी में बांटा गया है। तो जिनका पोस्ट कोड ये है तो उनको ये वाला प्रोसेस फॉलो करना होगा, जिनका पोस्ट कोड ये है तो उनको ये प्रोसेस फॉलो करना होगा। तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले सिलेक्शन विल बी ओनली ऑन द बेसिस परफॉर्मेंस इन द पर्सनल इंटरव्यू। यहाँ पर आपका पर्सनल इंटरव्यू लिया जाएगा, लेकिन इससे पहले आपका एक स्क्रीनिंग टेस्ट होगा जहाँ पर 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन के लिए 3 अंक दिया जाएगा और एक गलत होने पर 1 अंक माइनस हो जाएगा। यानी कि यदि 75 क्वेश्चन होते हैं और 3 अंक आपको दिए जाएंगे तो 225 नंबर का आपका पेपर होगा। एग्जामिनेशन ड्यूरेशन यानी कि 90 मिनट का समय मिलेगा आपको पेपर को सॉल्व करने के लिए, और यदि आप यहाँ पर पास हो जाते हैं तो आपको पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। यदि आपका पोस्ट कोड इनमें से है तो आपको 3 स्टेज पार करनी होगी। फर्स्ट स्टेज आपका है प्रीलिम, स्टेज 2 एडवांस टेस्ट, स्टेज 3 ट्रेड एंड स्किल टेस्ट। तो सबसे पहले आपको प्रीलिम देना होगा। प्रीलिम में आपके 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 20 क्वेश्चन आपके मैथमेटिक्स के रहेंगे, 20 क्वेश्चन साइंस सब्जेक्ट के और 10 क्वेश्चन आपके जनरल अवेयरनेस के रहने वाले हैं। इस प्रकार के टोटल 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और एक क्वेश्चन का 3 अंक रहेगा और एक क्वेश्चन गलत होने पर 1 अंक काट लिया जाएगा। प्रीलिम टेस्ट देने के बाद में यदि आपका स्कोर जनरल कैटेगरी से 40% उससे ज़्यादा रहता है तो आप सेलेक्ट हो जाएंगे, और रिजर्व कैटेगरीज के लिए 30% से स्कोर नीचे नहीं होना चाहिए तो आप पास हो जाएंगे सेकेंड स्टेज के लिए। स्टेज 2 में आपको एडवांस टेस्ट देना होगा और यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर भी आपको 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन यहाँ पर ये सब नहीं पूछा जाएगा। मैथ, साइंस, जनरल अवेयरनेस, यहाँ पर आपका रिस्पेक्टिव ट्रेड यानी कि आप जिस ट्रेड से हैं, जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है उसकी क्वालिफिकेशन से यहाँ पर आपके 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन आपका 3 अंक का रहेगा और एक क्वेश्चन गलत होने पर 1 अंक माइनस कर दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपका स्कोरिंग जनरल कैटेगरी में 30% या तो उससे ज़्यादा होता है तो आप पास आउट हो जाएंगे, और रिजर्व कैटेगरीज के लिए 20% से कम नहीं होना चाहिए तो आप थर्ड स्टेज के लिए सेलेक्ट हो जाएंगे। इसके बाद आपका थर्ड स्टेज ट्रेड एंड स्किल टेस्ट होगा। यहाँ पर लिखा है बेस्ड ऑन द मेरिट लिस्ट प्रिपेयर्ड आफ्टर स्टेज 2 कैंडिडेट्स इन ईच ट्रेड विल बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर ट्रेड एंड स्किल टेस्ट। द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स टू बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर ट्रेड एंड स्किल टेस्ट वुड डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स क्वालिफाइंग फॉर स्टेज 2 बट shall not exceed 4 to 5 times the number of vacancies in each trade. Trade and skill test will be conducted on a go and no go basis। यानी कि यहाँ पर आपके जो नंबर आएंगे उसके बेसिस पे यहाँ पर शॉर्ट लिस्ट तैयार की जाएगी और यहाँ पर 4 से 5 गुना कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा, और यहाँ पर जो आखिरी आपका स्टेज है यहाँ पर गो एंड नो गो बेसिस पे, यानी कि जाना है या फिर आउट होना है, इन या फिर आउट, इस तरह से आपका गो एंड नो गो बेसिस पे आपका सिलेक्शन किया जाएगा। अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की। तो यहाँ पर पोस्ट कोड दिए गए हैं। यदि आपका पोस्ट कोड ऊपर में है तो आपको 300 रुपये देना होगा, सेकंड में है तो आपको 200 रुपये, यदि आपका पोस्ट कोड थर्ड वाली रो में है तो आपको 100 रुपये देना होगा। यहाँ पर नोट में आप देख सकते हैं लिखा है कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, पर्सन विथ बेंच मार्क डिसेबिलिटीज एंड वुमेन कैंडिडेट्स आर एग्जम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फीस। तो यहाँ पर SC कैटेगरी, ST कैटेगरी, विकलांग व्यक्ति,
और वुमेन कैंडिडेट्स को इस एग्जाम से उनको छूट मिली है, उनको कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं देना है। आपको आवेदन कैसे करना है, तो आपको ऑनलाइन आवेदन करना है, लिंक आपको दी जा रही है और इसका जो एप्लीकेशन लिंक है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो जाकर आप देख सकते हैं और वहाँ से अपने फॉर्म को फिल कर सकते हैं। दोस्तों लास्ट डेट की बात करेंगे तो 30 जून 2024 रात को 12 बजे तक आप ऑनलाइन फिल कर सकते हैं। समय कम है और जल्द से जल्द आप फॉर्म फिल करें यदि आप एलिजिबल हैं। इस विज्ञापन की जानकारी हम पहले भी अपने YouTube चैनल पर आप सभी को दे चुके हैं, यदि आपने नहीं देखा तो आप एक बार फिर से देख लीजिए और जल्द से जल्द आप फॉर्म को फिल कीजिए। ये वैकेंसी आपके कहाँ से निकाली गई है आप देख सकते हैं, इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च कलपक्कम के द्वारा निकाली गई है। लास्ट डेट है 23 जून, जिसका विज्ञापन क्रमांक IGCR 01/2024 है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, डायरेक्ट भर्ती है। दोस्तों ये अपडेट और मिलते हैं अगली वीडियो में अगले इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।